झालावाड़ जिले के पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद जर्जर स्कूलों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। इस आंकड़े को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सरकारों ने कभी इन स्कूलों की सुध नहीं ली हो। जिले के ज्यादातर क्षेत्रों के अंदर चलने वाली इन छोटी छोटी पाठशालाओं में ही देश का भविष्य फलता और फूलता है। लेकिन इनके तस्वीरें क्या सामने आ रही हैं, इनके हालात क्या हैं, वो हमने जमीन पर जाकर के देखा। जरा आप भी देखिए। ऊंचे पदों पर बैठे लोग हमेशा देश के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं और बच्चों को पढ़ाने की सलाह देते हैं, लेकिन लगता है कि ये बातें सिर्फ मंचों से ही कही जाती हैं और किताबें बातें होकर रह गई हैं। क्योंकि इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता कि बच्चे किस माहौल में बैठकर पढ़ेंगे और उनके विद्यालय के भवनों के आखिर हाल क्या हैं। जब नया स्कूल भवन बनता है तो बड़ी खुशी खुशी समारोह पूर्वक उसका फीता काटा जाता है, लेकिन फीता काटने के बाद जिम्मेदार लोग पलट कर तक नहीं देखते कि बाद में इन भवनों की हालत आखिर क्या हो रही है। झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र के पिपलौदी में स्कूल की इमारत ढहने के बाद 7 बच्चों की मौत का मामला पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभी भी ताज़ा है। हादसे के बाद ये सवाल पैदा हो जाता है कि जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है, जहां देश का भविष्य पलता है, उन जगहों को लेकर सरकारों की इतनी उदासीनता क्या ठीक है। झालावाड़ में अब जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग सभी इस पूरे मामले को लगातार देख रहे हैं और सर्वे करवाए जा रहे हैं, स्कूलों का चिन्हीकरण किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर बनाई जा सकें। शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में झालावाड़ जिले के स्कूलों का सर्वे करवाया गया। बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं जिनको देखने के बाद में ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। झालावाड़ के पिपलौदी में स्कूल भवन गिर जाने के बाद प्रशासन ने जहां अब तक सारे स्कूलों की छुट्टियां कर रखी हैं, वहीं व्यवस्थाएं सुधारने के लिए आनन फानन में स्कूल भवनों की हालत को लेकर एक सर्वे करवाया गया है। सर्वे की रिपोर्ट की यदि बात करें तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जो ये बताते हैं कि इन स्कूल भवनों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। झालावाड़ जिले के स्कूलों की यदि हम बात करें तो 1689 स्कूल झालावाड़ जिले में कमोबेश इस वक्त मौजूद हैं। उनमें से 1274 स्कूलों की हालत ख़राब है, यानी कि 1274 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको मेजर रिपेयर की ज़रूरत है, यानी बड़ी मरम्मत कार्य उसमें करवाए जाने हैं। 478 स्कूल ऐसे हैं, 448 स्कूल ऐसे हैं जिनको कंडम घोषित कर दिया गया है, यानी कि वह बैठने योग्य नहीं है। शिक्षा विभाग ने जो इनके इंजीनियर्स हैं, कुछ दूसरे विभागों के इंजीनियर्स भी सर्वे में लगाए और उनकी जो टीम थी उसने इन स्कूल्स का सर्वे किया है और जो रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक झालावाड़ ज़िले के स्कूलों को मरम्मत के लिए 500 करोड़ से ज़्यादा की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग की दलील है कि अब उन बच्चों को निजी सहयोग से या जन सहयोग से किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में पाठशाला चलाई जाएगी और वहाँ बिठाकर पढ़ाया जाएगा। या कुछ जगहों पर ऐसे स्कूल हैं कि जिनकी दूसरे स्कूल की इमारत ठीक है तो उस स्कूल को 2 पारियों में किया जाएगा और जिन स्कूलों के बच्चे या जिन भवनों को प्रतिबंधित किया है उनके बच्चों को उन 2 पारियों में से 1 पारी में बिठाकर पढ़ाया जाएगा। झालावाड़ जिले में कुल 1689 स्कूल हैं, जिनमें सभी श्रेणी के विद्यालय शामिल हैं। इंजीनियर की टीम द्वारा अब तक 1625 स्कूलों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि झालावाड़ जिले के 1274 स्कूलों को मेजर रिपेयर की जरूरत है। कुल 3651 कमरे जर्जर अवस्था में हैं, जिनमें बच्चों को बैठाया जाना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। इस प्रकार से 448 स्कूल भवन भी जर्जर हो चुके हैं, जिन पर अब जिला प्रशासन ने प्रतिबंध तक लगा दिया है, यानी अब इन 448 स्कूल भवनों में बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा। जिले में सर्क अस्पताल नहीं, सभी जो सरकारी हमारी संस्थाएं थी, उन टोटल संस्थाएं 1689 हैं, जिनमें संस्कृत विद्यालय भी हमारे शामिल हैं। इन सब का जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर अभी सर्वे किया था। 30 तारीख तक हमने हमारी जो सर्वे की रिपोर्ट आई इसके हिसाब से 1625 विद्यालयों का हमने सर्वे कर लिया, जिसमें हमारे ज़्यादा जर्जर जो भवन बताए गए वो 448 के आसपास हैं।
उसके बाद 448 जो भवन जर्जर हैं उनको हमने चिन्हित कर लिया है और हमारे विद्यालय विकास समिति और एसएमसी की जो समिति है उनसे के माध्यम से इन जर्जर भवनों में को हमने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके और सुरक्षित स्थानों पर विद्यालय चलाने के लिए इनको आदेशित भी पाबंद भी कर दिया है। अब तक हुए सर्वे की रिपोर्ट के बाद सवाल पैदा होता है इन स्कूलों की मरम्मत का, क्योंकि मरम्मत के बिना इन भवनों में विद्यालय जाना संभव नहीं होगा। सर्वे करवाने वाली कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए झालावाड़ जिले को 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसके प्रस्ताव भी बनकर सरकार को भेज दिए गए हैं। मरम्मत के लिए 500 करोड़ की राशि सरकार द्वारा कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये तो अभी दूर की बात है। लेकिन फिलहाल ये संकट पैदा हो गया है कि जर्जर घोषित किए गए 448 स्कूल भवनों में पढ़ने वाले बच्चे अब कहां बैठकर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो प्रशासन छुट्टी पर छुट्टी किए जा रहा है, लेकिन छुट्टियां भी आखिर कब तक की जाती रहेंगी। मेरा इसमें कहना है कि ये जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है इसके लिए कंप्लीटली प्रशासन जिम्मेदार है। जब भी चुनाव का समय आता है पूरे प्रशासनिक अधिकारी उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, स्कूल बिल्डिंग को देखने जाते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है कि आज तक किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। प्रशासन अगर समय रहते ध्यान दे लेता, उस बिल्डिंग की हालत आज से तो ऐसी थी नहीं, पहले से ऐसी थी, पहले से जर्जर अवस्था में थी। अगर उस बिल्डिंग को देखकर प्रशासन ने समय पे कदम उठा लिया होता तो ये इतना बड़ा हादसा घटित नहीं होता। स्कूलों में ऐसा क्यों हो रहा है? और जैसे सचिवालय है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनका तो कोई यही नहीं होता है। स्कूलों में ऐसा क्यों आ रहा है? तो स्कूलों की कोई देख रेख कर नहीं रहा है ढंग से। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी अभाव है तथा प्रशासन की भी जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसका भी अभाव। और अभी भी स्कूलों के अलावा भी जो राजकीय भवन है जिसमें प्रशासन का काम चलता है, जिसमें तहसील, पटवारी घर, आंगनबाड़ी केंद्र, वो भी पुरानी स्थिति में, वहाँ भी कोई घटना हो सकती है। देखिए, ये शिक्षा का मंदिर की दर्दनाक घटना जो पिपलोदी मनोहर थाना के अंदर हुई है, राजस्थान को नहीं पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली घटना है। आम जनता त्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है, बच्चों की मौत हुई है और बच्चे जो शिक्षा का मंदिर था जिस प्रकार दर घटना जर्जर हो रहा था। आप देखिए, हमेशा इन बिल्डिंगों को जब नकारा कर दिया जाता है फिर उसमें बैठाया कि देखिए, ये जो घटना हुई ये घटना के बाद से सब हरकत में आए, जबकि ऐसा काफ़ी टाइम से हम देखते हैं कि हमारे सरकारी बिल्डिंग जो हमारे आसपास है उनकी छतों पे घास उग रही है, पीपल के पेड़ उग रहे हैं, कचरा इकट्ठा हो रहा है, नालियाँ चौक हो रही है, कोई ध्यान नहीं। उससे पूरा सीमें आती रहती है, सब अपना टाइम पास करते हैं। ऑफिसर आते हैं, जो भी संस्था में जो भी चलती है, कोई ऑफिसर अपनी जिस जिम्मेदारी को नहीं वहन करता कि यार मेरे जिस कमरे में बैठा हूँ ये सीम क्यों आ रही है, मैं छत पर जाकर 2 सर्वे करूँ, देखूँ। ये मैंने देखा है। अब चाहे सरकार मुआवजा दे या स्कूल नया बनवाए, लेकिन जो बच्चों दुर्घटना में जा चुके हैं, एक तो उनके पेरेंट्स का पूरा फेथ खत्म हो चुका है। पेरेंट पहले गांव के लोग जो है वो स्कूल भेजने के बारे में बहुत सोचते हैं बच्चों को। बच्चा जिसका ख़त्म हो गया वो बहुत टाइम तक अब सोचेंगे कि स्कूल भेजे या नहीं भेजे। तो भले ही अब सरकार कितनी भी लीपापोती करे, लेकिन अगर ये पहले किया होता, यहाँ के कलेक्टर ने भी देखा कि अब जो है 448 स्कूल कुछ रिपेयर करवा रहे हैं, तो अगर वो पहले करवाया होता ना तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पीपलोदी हादसे के बाद से जिले की जनता में भी शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर काफी आक्रोश है। ग्रामीण क्षेत्र की तो बात दूर की है, शहरी क्षेत्र में भी विद्यालय भवन जर्जर हालत में है। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर भी कई ऐसे स्कूल हैं जो बेहद खस्ताहाल हो चुके हैं। लोगों से जब बात करते हैं तो साफ तौर पर लोग ये कहते नजर आते हैं कि स्कूल भवनों को बनाने के बाद किसी ने उनकी सुध नहीं ली। सरकारें आती जाती रहीं और स्कूल भवन खस्ताहाल होते रहे, लेकिन कोई इनके हाल जानने नहीं पहुंचा। पूरे मामले को लेकर लोग यही कहते हैं कि अगर इन सारी कवायदों को पहले कर लिया जाता, ये सर्वे पहले भी हो सकते थे। स्कूलों के लिए मरम्मत के लिए बजट पहले भी मांगा जा सकता था, मरम्मत के लिए पैसे पहले भी आए हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, तो हो सकता था कि इन 7 बच्चों की जानें बच जाती। आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो प्रशासन और सरकार चेती है, लेकिन लोगों में इन पूरी बातों को लेकर आक्रोश है। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण ये नज़र आती है कि अगर सरकारों और प्रशासन के चेतने के बाद इन स्कूलों को बजट मिलता है और पैसे का सही इस्तेमाल हो जाता है तो हो सकता है आने वाले समय में इन हादसों पर रोक लग सके। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।